हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। कुछ दिनों से लोहारू हलके के फरटिया गांव की एक बेटी दीक्षा, जो शारदा कॉलेज में पढ़ती थी, आत्महत्या का मामला जो है वो प्रकाश में आया है। जगह जगह पे चर्चाएं चली हुई हैं। कभी विपक्षी नेताओं का बयान आता है तो कभी जो फिलहाल के यहाँ के विधायक हैं राजवीर जी फरटिया, उन्हीं के पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं। मामला कुछ तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। 24 दिसंबर 2024 को यह घटना रात को घटती है और उसके बाद 27 तारीख को बताया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होती है। बीच में 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, बेटी का दाह संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन 3 दिन के बाद मामला इतना तूल पकड़ता है कि बड़े बड़े नेता बयान देने लग जाते हैं। बीती 3 जनवरी को महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया जी भी शारदा कॉलेज में पूछताछ के लिए पहुंची। कृष्ण बेदी, मंत्री हरियाणा सरकार के, वो भी परिजनों से मिलने के लिए फरटिया गांव में पहुंचे और 80 आयोग के चेयरमैन बाल्यान साहब जी भी शारदा कॉलेज में पहुंचे। रेणु भाटिया जी सबसे पहले डायरेक्ट वहां अपने ऑफिस से चली और शारदा महिला महाविद्यालय में पहुंचे। वहां उन्होंने सबसे पहले प्रिंसिपल से बातचीत की और प्रिंसिपल से बातचीत करने के बाद वहां मौजूद लड़कियों और अभिभावकों से बातचीत करने के लिए उन्होंने एक हॉल में उन्हें एकत्रित किया और बातों ही बातों में उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की और अभिभावकों से भी बातचीत की। क्या इस कॉलेज के अंदर लड़कियों की फीस लगती है? इसी प्रश्न का जवाब देते हुए बच्चों ने कहा कि हमारे कॉलेज में फीस नहीं लगती है। जो अभी फिलहाल फाइनल ईयर में जो लड़कियां पढ़ रही हैं और जो फर्स्ट ईयर में जो लड़कियां पढ़ रही हैं, 300 से ज़्यादा लड़कियां जो है इस महाविद्यालय में पढ़ रही हैं। लेकिन रेणु भाटिया जी ने उनको प्रश्न किया कि क्या अभी से आपकी फीस माफ़ हुई है? तो उन बच्चियों ने कहा कि हाँ, हमारी 5 अगस्त 2024 को हमारे कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे कॉलेज के चेयरमैन राजवीर जी फरटिया ने अनाउंसमेंट किया था कि आज के बाद लड़कियों की कोई भी फीस कॉलेज में नहीं ली जाएगी। यहाँ तक कि उनको बसेज व्हीकल चार्ज है वो भी नहीं लिया जाएगा और बुक का चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। रेणु भाटिया जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक अभिभावक ने जवाब देते हुए कहा कि एक व्यक्ति है, समाज सेवा करता है तो ऐसा कर सकता है। तो इस पर उन्होंने इस तरीके का इशारा किया, मतलब समझना हुआ कि क्या ऐसे व्यक्ति कोई कर सकता है। अब अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो अपने आप भी सोचेगा। और उन्होंने पेरेंट्स ने जवाब दिया कि उन्होंने कहा है कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन जो है वो चलती रहेगी। लेकिन मामला यहाँ नहीं रुका और उन्होंने कहा कि उस लड़की ने ऐसा क्यों किया, उस लड़की को इतने क्या प्रेशर था कि उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। मामला कुछ अलग है, आत्महत्या क्यों करनी पड़ी, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि उस लड़की को फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा था कि कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसको गलत काम करने पे मजबूर किया और कॉलेज की प्रिंसिपल ने भी उस लड़की के पापा से बातचीत की, उस लड़की से बातचीत की कि फीस जमा करवानी होगी। और मामला ये भी आया है जहाँ पे उस मीडिया से रूबरू होते हुए परिवार ने बताया है कि उस गुड़िया को 5 या 6 तारीख का बताया जा रहा है कि उस गुड़िया को कॉलेज में नहीं जाने दिया और नहीं एग्जाम में बैठने दिया। हालांकि बच्चों से बातचीत करते हुए बच्चों ने बताया कि 6 तारीख को हमारे कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का जो हमारे साथ पढ़ती थी उनका कोई भी एग्जाम नहीं था। तो ऐसे में बच्ची को कॉलेज में एग्जाम देने से कैसे रोका जा सकता है? इस बात में भी 2 संशय बनते हैं। और क्या वो बच्ची एग्जाम देने आई थी? क्या इससे पहले कोई एग्जाम उस कॉलेज में हुआ था कि बच्ची को फीस के लिए मजबूर किया गया? एक 11,000 रुपये की फीस की रसीद वायरल हो रही है जो 2023 में उस बच्ची ने फीस जमा करवाई थी। 2024 में फीस माफ़ी हुई है तो जायज़ है कि 2023 में उस कॉलेज की फीस लगती थी। 11,000 रुपये हर बच्चे से जो स्टार्टिंग में एडमिशन होता है तब लिए जाते हैं। रेणु भाटिया जी ने बच्चों से पूछा कि क्या 80 के बच्चों की भी फीस लगती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, 11,000 रुपये जो है वो पहले स्टार्टिंग में हम फीस लेते थे। तो रेणु भाटिया जी ने कहा कि 80 आयोग इस बात की पुष्टि करे, शेड्यूल कास्ट के बच्चों की स्कॉलरशिप आती है तो ऐसे में उन बच्चों से फीस कैसे ली जा रही है? तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन के जो व्यक्ति बैठे हुए थे, उन चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, उनसे भी बताया कि उन्होंने कहा कि 40% स्टेट और 60% सेंट जो है वो स्कॉलरशिप देती है, वो स्कॉलरशिप बच्चों के खाते में आती है। वहाँ बच्चों से बातचीत करते हुए रेणु भाटिया जी ने हर बच्चे से बातचीत की और उन्होंने उनको संदेश भी दिया कि हर बच्ची को ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, आपको जीने का अधिकार है। और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर फीस का मामला नहीं है और अगर ये मामला प्रेम प्रसंग का है तो प्रेम प्रसंग गलत नहीं है। उन्होंने बच्चों से भी पूछा, तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे कि क्या प्रेम प्रसंग गलत है, क्या रिलेशनशिप में रहना गलत है,
तो उन बच्चियों से हामी भरवाते हुए कहा कि प्रेम प्रसंग गलत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा, कोई लड़का आपको ब्लैकमेल करना चाहता है, आपकी सोशल मीडिया पे फोटो मंगवा रहा है, कभी आपको कहता है कि ये फोटो भेजिए, कभी आपको ये फोटो भेजिए, कभी बाथरूम की फोटो भेजिए, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बच्चों के साथ की और कहा कि सतर्क रहने की जरूरत है बेटा। आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने बच्चों को संदेश करते हुए कहा कि आप बड़े होकर के निश्चित रूप से कठिनता से आगे बढ़िए और अपने आप में ये कहिए कि मैं एक झांसी की रानी बनूंगी। एक शपथ उन्होंने बच्चों को दिलवाई कि मैं ना कभी डरूंगी, ना कभी झुकूंगी और झांसी की रानी बनूंगी। मैंने पेरेंट्सों के साथ में बच्चों से बातचीत की और उसके बाद सीधे वो लोहारू रेस्ट हाउस में पहुंची। लोहारू रेस्ट हाउस में उन्होंने फिलहाल के लोहारू के एमएलए राजवीर फटिया को बुलाया और राजवीर फटिया से भी उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। राजवीर फटिया भी अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे थे। राजवीर फटिया ने भी कहा कि मामला कुछ अलग है और कॉलेज का नाम बदनाम करने के लिए राजनीतिक हो रही है। मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं, किसी प्रकार की कोई भी सहयोग की जरूरत हो तो मैं आने के लिए तैयार हूं। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा कि इस मामले को आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए। मैं आपको लिखने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे मुख्यमंत्री जी को भी लिखना है तो मैं पत्र लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस मामले को इस तरीके से राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। मुझे भी दुख है कि वो मेरे ही गांव की बेटी थी और मुझे वो अपना दादा बोलती थी। चुनाव में पूरा परिवार मेरे साथ था, तो ऐसा क्या हुआ कि 2 महीनों में ही, मात्र 2-3 दिन के अंदर ही, क्योंकि 24 को बेटी का बताया जाता है कि आत्महत्या कर लेती है और 27 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। 3 दिन आराम से बीतने के बावजूद जो है वो ऐसा छीटाकशी का माहौल कैसे चल रहा है। विपक्षी पार्टियों को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए और मैं भी कहता हूं कि मेरी ही पार्टी के कुछ लोगों ने कमेंट किया है, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इस मामले में कोई भी राजनीति ना करे। बेटी है, आपकी भी बेटी थी, मेरी भी बेटी है, इस पूरे समाज की बेटी थी। अगर गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने अपने साले और बेटे के बारे में भी कहा कि राहुल का भी मोबाइल चेक होना चाहिए और उस लड़की का भी मोबाइल चेक होना चाहिए, जिससे हो सकता है कि उन दोनों के बारे में कुछ बातचीत हुई हो। अगर राहुल इसका कारण है तो कॉलेज का मामला बीच में क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉलेज में राहुल ना तो आता था ना कभी जाता था। उसके पिताजी हनुमान जी जरूर कॉलेज के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको संभालते थे। राजवीर फटिया ने रेणु भाटिया जी से रिक्वेस्ट की कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और मेरे से जितनी भी रिक्वेस्ट होगी वो कह सकती है। उसके बाद रेणु भाटिया जी ने उन्हें कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आपने बच्चों को फ्री पढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। तो राजवीर फटिया ने कहा कि जब तक मेरे हार्ड पैर में दम है, जब तक मेरे अंदर दम है, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक कॉलेज के अंदर बच्चियां कैसे पढ़ सकती हैं? प्रश्न ये भी आ रहा है और मीडिया में ये सवाल भी आ रहा है कि 55 लड़कियां उस महाविद्यालय में 80 शेड्यूल कास्ट की पढ़ती हैं। रेणु भाटिया जी ने वहां पूछा कि 55 बच्चियां पढ़ती हैं शेड्यूल कास्ट की, तो उनसे भी फीस ली जा रही है। उन्होंने कहा कि 11,000 रुपये जो फीस उस बच्ची की जो रिसिप्ट वायरल हो रही है वो कैसे वायरल हो रही है? तो राजवीर फटिया ने कहा कि पहले तो फीस लगती थी और 11,000 रुपये हमने लिए हैं। रेणु भाटिया जी ने कहा कि 11,000 रुपये आपने लिए हैं, तो उसके बाद बच्चों के अकाउंट में क्या आप पैसे डाल रहे हैं? इस बात को रेणु भाटिया जी भी समझ नहीं पाई कि 11,000 रुपये कॉलेज की फीस लगती है और स्कॉलरशिप है वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो बच्चे के डायरेक्ट अकाउंट में आती है। राजवीर फटिया ने सफाई देते हुए कहा कि हम बच्चों के फॉर्म भरवाते हैं और फॉर्म भरवाने के बाद अकाउंट में सीधा पैसा आता है। इस बात को कन्फ्यूज लेते हुए रेणु भाटिया जी ने डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन के ऑफिसर को बुलाया और उन्होंने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए कि क्या बच्चों के अकाउंट में पैसे आते थे या फिर कॉलेज पहले फीस लेता था और उसके बाद स्कॉलरशिप अपने पास रखता था। इस बात में भी संशय बना हुआ है, लेकिन संशय नहीं बनना चाहिए, इस जांच का विषय है। और उसके बाद रेणु भाटिया जी ने राजवीर फटिया से बातों ही बातों के अंदर ये भी कहा कि मैं कहता हूँ कि भी आपके अंदर इतना दम है और भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आप लोग करते रहें, क्योंकि हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। राजवीर फटिया अपना दुख प्रकट कर रहे थे कि मेरे को क्यों घसीटा जा रहा है, ऐसी राजनीति मैं तो नहीं करना चाहता, क्योंकि राजनीति गंदी है और इस तरीके से राजनीति लोग कर रहे हैं। बेटी को न्याय दिलवाना है तो और भी तरीके हैं, कोई कॉलेज के आगे पुतला फूंक रहा है तो कोई मेरा पुतला फूंक रहा है। इसमें कॉलेज की कहाँ गलती है, मेरी कहाँ गलती है? बेटी ने अपने घर पे आत्महत्या की है, उस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। बेटी का फ़ोन अभी अनलॉक बताया जा रहा है और राहुल का फ़ोन भी ट्रेसिंग पर लगा दिया गया है। बातों ही बातों में उन्होंने हवाला करते हुए कहा कि वो किसी लड़की से बातचीत कर रही थी, जिसकी वीडियो भी उजागर हुई है, लेकिन अभी इसको पब्लिश नहीं किया गया है। रेणु भाटिया जी ने राजवीर फटिया को कहा कि मेरे पास कुछ लिस्ट आई है कुछ लड़कियों की जो पहले भी आपके महाविद्यालय में पढ़ती थी और उनके ऊपर भी फीस मांगने का आरोप लगाया कि आप उससे फीस मांगते थे और उनको उसके बाद ही प्रनोट जैसा कुछ नाम बताया उन्होंने कि पहले प्रनोट भरवाया जाता है और उसके बाद उनको एग्जाम में बैठने दिया जाता है।
इस बात का जवाब देते हुए राजवीर फटिया ने कहा कि उन लड़कियों को आप यहीं बुलाइए, आप और हम दोनों रहेंगे, बाकी हम उनको भेज देंगे और हम उन लड़कियों से बातचीत करेंगे। इस पर रेनू भाटिया जी ने कहा कि मैं उनको बुलाऊंगी, अपने ऑफिस में बुलाऊंगी और उनसे तहकीकात भी करूंगी। राजवीर फटिया ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उन सभी के लिए मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे संज्ञान में ऐसा मामला होता तो क्या मैं उसको मानने देता। आज तक अपने जीवन में कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी गंदी राजनीति होगी और मैंने इतना अच्छा काम इस समाज सेवा करके इस हल्के के लिए किया, लेकिन आज मैं भुगत रहा हूँ। रेनू भाटिया जी वहाँ बातचीत करते और उसके बाद सीधे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए फटिया गांव में पहुंच गई। फटिया गांव में से पहले कृष्ण बेदी जो हरियाणा सरकार में मंत्री है वहाँ पहुंचे तो वहाँ गांव वालों ने भी उनको घेर लिया और वहाँ काफ़ी संख्या के अंदर लोग थे जहाँ उनको जाने नहीं दे रहे थे। मामला क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे तैसे करके कृष्ण बेदी जी परिवार से मिले और परिवार के उसके पिता से मिले और पिता से मिलने के बाद कृष्ण बेदी भावुक हो गए और उनकी माता से भी मिले और उनको आश्वासन दिलाया कि कैसे भी हो बेटी को न्याय जरूर मिलेगा। और उन्होंने अपने स्पीच में यहाँ के विधायक के ऊपर भी कटाक्ष बोला कि जो चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि हम फ्री पढ़ाते हैं, तो ऐसे में एक बच्ची आत्महत्या कैसे कर सकती है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति है, राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, लेकिन जांच का विषय यह है कि आखिरकार उस बेटी ने आत्महत्या कैसे की। क्या इसका कारण कॉलेज है, क्या इसका कारण राहुल है? अगर राहुल है तो फिर कॉलेज बीच में क्यों आ रहा है, और अगर फीस का मामला है तो उस बात की गहराई से जांच होनी चाहिए। जांच के आदेश रेनू भाटिया जी ने दिए हैं और इससे पहले एसआईटी गठित की गई थी जिसके अंदर डीएसपी और एसपी दादरी और एसडीएम लोहारू को उनको नामित किया गया था। और उसके बाद रेनू भाटिया जी ने कहा कि एसआईटी की कमेटी भी चेंज होनी चाहिए क्योंकि यहाँ के लोकल लोग हैं और लोकल लोगों को यहाँ से अलग रखना चाहिए। इससे पहले कृष्ण बेदी जी ने लोहारू के एसएचओ को लाइन हाजिर किया। उन्होंने उससे सवाल किया कि इतनी देरी क्यों हुई कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उन्होंने सीधा संकेत देते हुए एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया। लोगों ने कृष्ण बेदी जी को घेरा लेकिन वो फिर वहाँ से निकलते हुए नजर आए और उसके बाद रेनू भाटिया जी भी परिवार से मिलने पहुंची। परिवार से मिलने के बाद वहाँ से उन्होंने बातचीत की और एक कमरे में ले जाकर उसकी मम्मी से भी अकेले में बातचीत की। वो बातचीत क्या हुई वो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए राजवीर फटिया जी भी क्या कह रहे हैं, रेनू भाटिया जी क्या कह रहे हैं, जो कृष्ण बेदी जी हैं उनका भी आपने विचार सुना था कि वो क्या कह रहे थे। तमाम मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, लेकिन मामला क्या है? क्या राहुल जिम्मेदार है, क्या कॉलेज जिम्मेदार है, या फीस का मामला था? मामले यही हैं कि क्या उस बेटी को फीस के लिए टॉर्चर किया जा रहा था, क्या उस बेटी के पास कभी प्रिंसिपल का फ़ोन गया था। मैं कुछ हाईलाइटेड आपको दिखा रहा हूँ। जब उस बच्ची ने एडमिशन लिया था तो उसके सिग्नेचर हैं कि बेटे आपके आज के बाद फीस नहीं ली जाएगी। अब उसके सिग्नेचर हैं बाकायदा जो आपके क्लिप में दिखाई दे रहा है। एक उसकी फीस पेड का एक स्टेटस है जिसमें दिखा रखा है कि स्टेटस फीड पेड जो आपको दिखाई दे रहा है 0 है, और अगस्त की वो तारीख इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद लगातार अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4-5 महीने बीत जाने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उस बेटी को मजबूर किया गया कि फिर आपको फीस देनी है। मामला क्या है? गहराई से जांच होनी चाहिए। राजवीर फटिया ने स्पेशल कहा है कि सिटिंग जज से इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और इसके लिए अगर उनके जीवन में ऐसा लिखा है कि उनको सजा काटनी है तो वो सजा काटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।